शांति। दो बेसिक डेवलपमेंट गोल्स जल्दी जल्दी बताओ। इसमें डेवलपमेंट चैप्टर में सबसे फर्स्ट चीज क्या है? दो बेसिक गोल्स होता है। डेवलपमेंट क्या बताता है? डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपिंग गोल्स। व्हाट मे बी गोल्स ऑफ वन मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर्स। कैसे डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है? अगर कोई गोल है तो वो किसी के अच्छा कर सकता है। कैसे? कोई तो कोई एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि एग्जाम बना। हाँ, डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट डेवलपिंग गोल होता है। कैसे डिफरेंट डेवलपिंग गोल्स हो सकता है पता है? अगर किसी इंसान का नीड फुलफिल हो रहा है तो वो उसके लिए डेवलपमेंट साबित। हाँ, वो उसके लिए डेवलपमेंट साबित हो सकता है। हम लोग अभी 10th क्लास में हैं, ठीक है? तो 10th क्लास में अभी मेरे लिए क्या बेसिक डेवलपमेंट गोल होगा? 10th पास करना, अच्छे मार्क्स से करना, ठीक है? किसी को होगा कि 10th पास करके हमको कुछ मिलेगा, कुछ खरीदा देंगे, घर वाला मोबाइल मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगा, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट गोल है कि हमको ये मिलेगा, ठीक है? तो सबका अपना अपना डेवलपमेंट गोल हो सकता है, ठीक है? और मेरे लिए डेवलपमेंट गोल हो सकता है कि हम किसी का गरीब का झोपड़ी हटा के मॉल बना दें, तो ये मेरे लिए ना डेवलपमेंट गोल होगा। लेकिन उसके लिए क्या हो जाएगा? तो ये जो डेवलपमेंट है ये एक पहलू में पॉजिटिव सेंस जब लेता है तो एक पहलू में क्या कर सकता है? नेगेटिव सेंस भी जा सकता है, ठीक है? तो इसका सबसे पहला ही टॉपिक है कि डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट डेवलपिंग गोल। व्हाट मे बी अ डेवलपमेंट फॉर वन कैन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। डेवलपमेंट कहीं से भी कुछ भी घुमा के पूछे तो लिखना यही सब चीज है और उसको एलोबोरेट करना है, ठीक है? अब दूसरा चीज आता है यहाँ पे मनी वाला, ठीक है? डिड मनी बाय एवरीथिंग? नो, ठीक है? मनी जो है हर चीज नहीं खरीद सकता। हाँ, वो अलग अलग आंसर है, ठीक है ना? मनी क्या क्या नहीं खरीद सकता है आपके लिए? पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, हेल्थ, फिर जॉब सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। क्या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो बात है वो क्लियर है। यस लिख के आप अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे कि मनी है तो दुनिया में सब चीज खरीद लेंगे, इसमें थोड़ी है ये। जो बात है, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि मनी सब चीज नहीं बाय कर सकता है। दो जॉब का एग्जांपल ले लो। एक जॉब है, ठीक है ना, जिसमें तुमको 2 लाख रुपया महीना मिल रहा है, ठीक है? और एक जॉब है ना जिसमें तुमको 80,000 रुपया महीना मिल रहा है। तो सबसे पहला तुम्हारा दिमाग में क्या जाएगा? कौन सा जॉब करेंगे? 2 लाख वाला। अब सुनते जाओ कहानी। जो 2 लाख वाला जॉब है वो तुमको 12 घंटा दिन का खटवाएगा, ठीक है? ठीक है? और वो जो जॉब है वो तुमको गर्मी में, मतलब एसी उसी तुमको कुछ नहीं प्रोवाइड कर रहा है, एकदम गर्मी में गंदा इन्वायरमेंट में, और जितने भी लोग तुम्हारे साथ काम करने वाले वो सब गाली गलौज देने वाले हैं, ठीक है? एकदम बहुत गंदा इन्वायरमेंट, ठीक है? ठीक है? और एक जॉब जो, और इसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं और इसमें कोई छुट्टी नहीं। संडे को भी बुला के काम करवाएगा और कभी तुम छुट्टी मांगने जाओगे तो भी तुमको छुट्टी नहीं देगा, ठीक है? फिर एक जॉब और लेते हैं, ठीक है? ये 80,000 वाला जॉब जिसमें तुम्हारा जॉब सिक्योरिटी है, जिसमें तुमको 8 घंटा ही काम करना है, जिसमें तुमको सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, जिसमें तुमको पेड लीव मिलेगा, जिसमें तुमको मतलब सब सुविधा है, ठीक है? पीएफ जीएफ सब कट रहा है, सब तुमको रिटायरमेंट में पैसा का अमाउंट भी मिलेगा। तो दोनों जॉब में से कौन जॉब करोगे? आप बोलो। 2 लाख वाला करके भी तुम गड़बड़ा दिए ना। अल्टीमेटली तुम 2 लाख वाला करके ना 1 लाख 1.5 लाख रुपया उड़ा दोगे अपने हेल्थ पे ही, क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से तुम ढलोगे और तुम्हारा तबियत हो जाएगा खराब, तो वहां पे तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मनी सारा चीज का हल नहीं है, ठीक है ना? वो लगता है कि मनी हल है, ठीक है ना, लेकिन मनी हर चीज का हल नहीं है। विथ कमिंग ऑफ मनी देयर इज अ कमिंग ऑफ टेंशन, ठीक है ना? जितना ज्यादा आपके पास पैसा, धन जितना ज्यादा है ना, उतना ही आपको टेंशन होगा जिंदगी में। तुम देख लो, एग्जाम्पल उठा के तुम पता कर लेना कि जितना ज्यादा जो रईस है ना उसको उतना ज्यादा तकलीफ है। पैसा कभी भी अपना गुण और दोष होता है। पैसा का गुण यह है ना कि आपको चमक, दुनिया चमक दिखाएगा, चमकदार पैसा का गुण होता है। हर चीज चमकीला दिखाएगा, हर चीज में मतलब अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब उसके डीप में जाके देखोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि जितना लग रहा था अच्छा उतना वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना? विथ कमिंग ऑफ मनी
कमिंग ऑफ टेंशन। तो इससे बढ़िया पावर के पीछे भागिए। पावर जो होता है ना, पावर आएगा ना तो पावर के साथ पैसा आ ही जाएगा। अब पैसा के साथ टेंशन आएगा, पावर तो आ जाएगा, पैसा भी पावर है, लेकिन टेंशन साथ साथ लेके आइएगा। जो बहुत पैसा कमा रहा है उसके घर में बीमारी हो गया, अब वो बीमारी में इलाज करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है, करवाया जा रहा है। तुम एग्जाम्पल उठा लो, कितना सेलिब्रिटी है ना, होता है ना बीमारी, ऐसा ऐसा बीमारी जिसका नाम नहीं लो, खराब बीमारी होता है। पैसा आते ही बहुत कुछ आता है, ठीक है ना, तो पैसा हर चीज का हल नहीं है। फिर इस चैप्टर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है बताओ? यूएनडीपी क्या किया था? यूएनडीपी पर एक रिपोर्ट सबमिट किया था जिसके अनुसार क्या था, नहीं याद है। अच्छा, कौन कंट्री रिच कहलाता है, कौन कंट्री पुअर कहलाता है, ये चीज पढ़े थे। एक एवरेज इनकम का क्राइटेरिया दिया हुआ $15,000 के समथिंग, ऐसा ही कुछ था। उससे ज्यादा कमाने वाले क्या कहलाते थे? रिच। उससे कम कमाने वाले पुअर, ठीक है। तो इसी से हिसाब लगता है कि कौन कंट्री रिच होगी और कौन कंट्री पुअर होगा, ठीक है। बस यही वाला बात था। ये पूरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसी का बात कर रहा था, ठीक है। और इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये आदमी छोड़ता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें फिर और क्या है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं है। इनकम के डिसाइड और कौन कौन सा गोल होता है, नहीं तो मनी नहीं पूछ के डायरेक्ट पूछेगा कि इनकम के डिसाइड और कौन कौन सा गोल हो सकता है। इनकम के डिसाइड और कौन कौन सा गोल होगा, अभी जस्ट बताइए, बोल ही नहीं निकल रहा है। एक बताइए तो आगे बता। अरे वही रिस्पेक्ट, तुम पैसा ही सारा चीज, तुमको पैसा दे बोले रोड पे, तुमको खाली बैठना भिखारी की तरह बन के। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट सामने, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं आया तो चलो बैठ जाएंगे, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट सामने आएगा तो नहीं ना बैठोगे। अब ईगो पे बात आ गया, हम बोल रहे हैं हमारे तो तुम्हारा कनेक्शन अच्छा है, तो हम लोग में मजाक मजाक में चल रहे हैं। यही कोई तुम्हारा दुश्मन टाइप का कोई आके कह दे कि हम लोग 2 लाख रुपए देंगे, बैठ रोड पे, तो बैठोगे? तो नहीं बैठोगे तब उस समय। तो इनकम इज नॉट ओनली गोल, इनकम ही सारा गोल नहीं है। इनकम के बिसाइड भी बहुत सारा चीज है जो कि देखना चाहिए, इनकम ही सब कुछ नहीं है। अच्छा, एक नॉर्मल वे में डेवलपमेंट का एग्जांपल दो जो डेली लाइफ में देखा जाता है। 4-5 एग्जांपल जो डेली लाइफ में देखा जाता है डेवलपमेंट गोल्स का। डेवलपमेंट गोल्स का 4-5 एग्जांपल दो जो डेली लाइफ में देखा जाता है। वैसे नहीं, लोग पे लेके। अच्छा, एक एग्रीकल्चर जो है, फार्मर वो क्या चाहेगा? अच्छा फसल हो, अच्छा क्रॉप हो, अच्छा हार्वेस्ट हो। एक मिडिल क्लास लड़का है, वो क्या चाहेगा? उसका अच्छा जगह जॉब लग जाए, उसको अच्छा जगह एडमिशन मिल जाए। एक लड़की है, एक लड़की है मिडिल क्लास में, वो क्या चाहेगी? उसको फ्रीडम चाहिए, फ्रीज नहीं चाहिए, फ्रीडम चाहिए। फ्रीज चाहिए, फ्रीज क्यों चाहिए? फ्रीडम चाहिए। जैसे उसके भाई को फ्रीडम मिल रहा है घर से बाहर जाने का, अपने हिसाब से हर चीज करने का, या अपने हिसाब से कॉलेज सेलेक्ट कर लेने का, बाहर जाके पढ़ने का, वैसे ही एक लड़की को भी चाहिए फ्रीडम कि हमको भी जहां मन करे वहां जाके भेज सके, वहां हम लोग को पढ़ने दिया जाए। यही सब है नॉर्मली, इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के तो भी आप लोग लिख दीजिएगा इस चैप्टर से। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो अंडर नरिश जो पीपल होते हैं, मतलब कैसे पता चलेगा, क्या क्राइटेरिया है कि कोई अंडर नरिश है और किसको पूरा नरिशमेंट मिला है? जैसे कह देते हैं ना कि ये क्या है, अंडर नरिश्ड है,
और ये है नरिश्ड है, तो इसका जो डिटर्मिनेशन है ये कहां से कर पाएंगे? ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेशन है कि अगर हम किसी के वेट को उसके हाइट से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है? बॉडी मास इंडेक्स। अगर किसी के वेट को उसके हाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? बीएमआई। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है, ठीक है, कि बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। तो किसी के वेट को उसके हाइट से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा? बीएमआई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? लिटरेसी रेट क्या होता है? हाँ, पर कैपिटा इनकम इज ऑल्सो नोन एज एवरेज इनकम। ठीक है ना, एवरेज इनकम क्या था? टोटल इनकम बाई इज नोन एज एवरेज इनकम। उसी को क्या कह लेंगे? पर कैपिटा इनकम। उसी वो एक नेशनल इकोनॉमी को नापने का, एक नेशनल इनकम को नापने का एक फैक्टर है। जीडीपी है, जीएनपी है, ये सब भी एक फैक्टर है। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम भी है। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो तो कल ही बताए हैं। वेलफेयर डेवलपमेंट जो हम लोग अभी अपने रिसोर्स को बचा रहे ताकि हम लोग फ्यूचर जनरेशन के काम हो। दो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम दो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल एग्जाम, हाइड्रोजन गैस बचा रहे हैं क्योंकि वो फ्यूचर में जा रहा है। हाँ, विंड रिसोर्स जो है ना वो भी हम लोग बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम उसको यूज कर सके। अगर होता तो शायद उसका भी बहुत भयानक यूज होते रहता। जैसे वाटर का यूज किए जा रहे हैं, पेट्रोलियम का यूज किए जा रहे हैं, करे ना, इतना पेट्रोल बना रहे हैं, पेट्रोल बेच रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है? पेट्रोल एक समय क्या होगा कि खत्म हो जाएगा, और खत्म जहां हुआ ना उसको 200-300 साल लगता है बनने में। एक दिन का तो प्रोसेस है नहीं। तो इसीलिए क्या कर रहा है? ग्रीन व्हीकल्स आजकल चार्जेबल ले आया कि चार्ज करके चलाइए। ठीक है, तो यही कुछ फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम बता दिए। इसको पढ़ लो, हो गया। नहीं पढ़ोगे फिर भी इतना चीज बता दिए कि लिख लोगे। इकोनॉमिक्स तो बहुत इजी होता है तुम लोग का। ठीक है, अब आते हैं सेकंड चैप्टर।